तो आज हम वर्क एनर्जी का एनर्जी वाला पार्ट कवर करेंगे। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। एनर्जी के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। हमारी लाइफ में एनर्जी की डिमांड हमेशा इंक्रीज ही करती रहती है, क्योंकि होता क्या है कि हमारी लाइफ में हमें हर काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। सबसे जो बिगेस्ट सोर्स है वो हमारी एनर्जी का, वो है हमारा सन है। और मैनी ऑफ आर एनर्जी सोर्स आर डिराइव फ्रॉम द सन। बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज जो है वो हम सन से ही डिराइव करते हैं। जो बिगेस्ट सोर्स है वो सन ही है, और जो सब डिराइव करते हैं हम लोग जो एनर्जी के सोर्सेज, वो हमारे सन से ही हम डिराइव भी करते हैं। तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें न्यूक्लियर ऑफ एटम से भी मिलती है, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ से भी मिलती है, और टाइड से भी मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो आप लोग सोच सकते हैं कि हमें कहाँ से एनर्जी मिल रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एनर्जी इज ऑफन वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमारी लाइफ में हम लोग हमेशा एनर्जी यूज़ करते हैं। हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है भाई। बट साइंस की बात अगर हम आती है तो साइंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग है हमारा साइंस का, इसका एनर्जी का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कि अगर हमने एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, एक स्टेशनरी विकेट को अगर हिट करता है तो विकेट जो है वो थ्रोन अवे, मतलब वो गिर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फास्ट मूविंग बॉल है, वो क्रिकेट बॉल जो है अगर एक स्टेशनरी विकेट को अगर हिट करती है तो वो विकेट जो है वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। इसका मतलब इसमें कुछ एनर्जी थी जिसने कि उसको गिराने में हेल्प करी। ठीक है, उसने कोई वर्क डन किया, वर्क डन में उसने क्या किया, उसको फॉल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब इस स्टेशनरी विकेट को गिराने के लिए इस बॉल में कुछ एनर्जी आई। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? कहीं से तो एनर्जी से मिली होगी, तभी तो इतने गिराने की इसके अंदर इतनी ताकत आई। ठीक है, तो अगर एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अगर हमने देखा कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन हाइट तक हम इसे ले जाते हैं तो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है, कैपेबिलिटी होती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक हैमर हो, हैमर को अगर हम लोग बहुत पहले पीछे की तरफ ऊपर की तरफ खींचते हैं और उसके बाद हम लोग उसको जब नेल पर हम लोग प्लेस करते हैं तो यहाँ पर क्या है, वो वहाँ पर एक वुड पे में मतलब अगर कोई भी वुड पे अगर हम लोग हैमर चलाते हैं तो वो क्या हो रहा होता है कि वो हैमर जो है उसकी हेल्प करता है कि उसको नेल को प्लेस कर देता है वुड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक हम लोग ले जाते हैं और उसके बाद उसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर हो रही होती है जो कि हमारी नेल को एक वुड में प्लेस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रेन वाइंडिंग अ टॉय सच एज टॉय कार। तो यहाँ पर भी जो है क्या हो रहा होता है, हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि जो टॉय है फ्लोर पे जब रखा हुआ है तो ये स्टार्ट करता है मूविंग, अगर हम लोगों ने वाइंडिंग करी है वहाँ पर तो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं से एनर्जी स्टोर्ड हुई है जिसकी वजह से ये कार हमारी जो हमारा टॉय है वो स्टार्ट करता है मूव करना। और कोई बलून है, बलून को हम लोगों ने उसके अंदर एयर फिल करी, हम जो प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और सेम अगर उसी तरीके से क्या होता है, अगर हम लोग इसमें अगर उसको जेंटली प्रेस करते हैं तो ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग करने बहुत ज़्यादा अगर हम लोगों ने हार्ड प्रेस किया बलून को तो क्या होता है, वो एक्सप्लोड भी कर जाता है और ब्लास्ट करता है, साउंड, ब्लास्टिंग साउंड भी आती है। ठीक है, इसका मतलब यह साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर इसमें इतनी कैपेबिलिटी आई बलून को जब ने बहुत हार्डली हम लोगों ने प्रेस किया कि वो एक्सप्लोड तो कर ही गया, साथ ही साथ में साउंड भी क्रिएट किया। ठीक है, तो ये एनर्जी इसके अंदर कहाँ से आई, प्रेस करने से एनर्जी आई। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क हमारे किसी ऑब्जेक्ट में आ रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क सेड टू पजेस एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके पास कोई भी अगर काम करने की अगर कैपेबिलिटी है तो इसका मतलब वो एनर्जी को पजेस कर रहा है। और सेम इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो वर्क विच डज वर्क लॉस एनर्जी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर काम कर रहा है तो वो एनर्जी को लॉस भी कर रहा होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है ये वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये लॉस कर रहा है एनर्जी को।
और किसी ऑब्जेक्ट जिस पर ये काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट एनर्जी को गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो काम कर रहा है वो एनर्जी को लॉस कर रहा है और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो एनर्जी को गेन कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है ऑब्जेक्ट, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी से काम करता है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दैट पॉसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। भाई जो भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, अगर उसके पास अगर एनर्जी है, ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, वो कोई फोर्स लगा सकता है, केपेबल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए। और जब वो फोर्स लगाता है तो यहाँ पर एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है टू द फॉर्मुलेटर। ठीक है, तो यहाँ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर फोर्स लगा रहे होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग यहाँ पर एनर्जी लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पर एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाया है तो यहाँ पर क्या ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पॉसेस एनर्जी कैन डू वर्क। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके पास एनर्जी है, अगर इसके पास अगर एनर्जी है तो वो काम कर सकता है, और अगर एनर्जी नहीं है तो काम नहीं कर सकता है। भाई अगर हमारे पास अगर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो हम काम कहाँ से करेंगे, और एनर्जी है तो हमारे पास काम करने की एबिलिटी है, दोनों एक दूसरे के इक्वली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम काम कर सकते हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते, और अगर हम काम कर सकते हैं इसका मतलब हमारे पास एनर्जी भी है। ठीक है, तो द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो अब भाई अगर हमें ये देखना है कि हमारे पास एनर्जी है तो हम काम कर पा रहे हैं, लेकिन